दोस्तों, यह है बुक बैंक, एक ऐसा बैंक जहां से आपको अपने क्लास की किताबें पूरे साल भर के लिए आसानी से मिल सकती है, और वो भी मात्र 10 रुपए में। आप जानना चाहेंगे कि यह बुक बैंक है कहां और कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो लोकेश मास्टर जी मुझे बोलते हैं। जी। और बुक बैंक यहाँ आसपास में, क्योंकि बुक बैंक चलाते हैं तो लोकेश मास्टर जी बुक बैंक वाले बोल देते हैं। क्या है कि नौवीं यहाँ आर के पुरम में 20-22 स्लम हैं, तो बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमने एक ये सुविधा रखी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जिनको भी किताबों की ज़रूरत है वो हमारे पास आएँ, हम उनको पूरे साल के लिए बुक इशू कर देंगे। एक बार किताबें दी, 9वीं की किताबें ले जाइए, पूरा साल पढ़िए। जैसे आप 10वीं में आते हैं 9वीं वाली वापस कर दीजिए और 10वीं वाली ले जाइए। तो ये बच्चों से हो जाता है। और साथ में हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, कि क्योंकि बच्चों को अगर किताबें भी उपलब्ध आपने करा दी, उसके बाद भी अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है, उसके मन में नहीं है कि मुझे पढ़ना है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। तो वो कोशिश होते हैं कि हम एक उसे 8th 9th 10th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको एक दिशा दे दी जाए, उनको समझ में आ जाए कि पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मुझे पढ़ना है। वो उस पर हमारा पूरा फोकस होता है। 9वीं से 12वीं तक सारे सब्जेक्ट की रहती हैं। इवन जो अगर PCM को कहूँ तो 11th 12th की PCM में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ लीजिए एक किताब अपने आप में हज़ार रुपए की भी हो जाती है। तो काफ़ी महंगी किताबें भी होती हैं। और मुझे सारी किताबें इधर से बहुत सारे पुराने बच्चों से मिलती हैं। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, जो अलग, ये जो बुक बैंक से अलग हो जाता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं अच्छे स्कूलों के हैं। मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बेटा आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो अब रद्दी में देने के बजाय हमें दे दीजिए। सर बहुत हेल्प मिलती है, वैसे बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट जाती है, तो इसलिए हेल्प हो जाती है इन बुक से। मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की बुक चाहिए थी और NCERT के लिए भी, जो कि बाहर मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने इनसे आज मांगा, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को आज, और सारी बुक्स जो मेरे को चाहिए थी मेरे को प्रोवाइड कराई। अराउंड 2000 तक तो हो ही जाता। मेरे को बस इसका 10 रुपीज़ पर बुक देना पड़ रहा है, 50 रुपीज़, और वो भी मेरे को रिफ़ंड मिल जाएगा मैं अगले साल जब बुक वापस करूँगा। तो जब मैं लेने आती थी तो बहुत लाइन लगी रहती थी, तो बहुत पता चलता था। हमारे घर से दिखता भी है इनका घर, तो लाइन लगी रहती थी हमेशा। बहुत सारे बच्चे लेने आते थे, तो उनकी बहुत हेल्प होती होगी। तेरे पूरी चेन बनी हुई है। बहुत सारे बच्चों के हमारे संपर्क के आसपास की 5-7 NGOs हैं जो कनेक्टेड हैं, तो हम सबको मैसेज फ्लॉट कर देते हैं। ऑलरेडी उन लोगों के पास बच्चों की चेन अपने आप है। बच्चा देखिए, वो कहते हैं ना, प्यासा कुआं अपने आप खोज लेता है। तो जिन बच्चों की ज़रूरत होती है वो अपना खोज लेते हैं। और जो मेरे फ़ोन से संपर्क करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, फ़ोन से संपर्क करते हैं बच्चे। और संडे को, हर संडे को 9 से 10 का टाइम फिक्स है। 9 से 10 या हम वॉलंटियर के साथ, हम जैसे आज भी बारिश थी, बच्चे भले आए या ना आए, मैं यहाँ 9 से 10 अवेलेबल था। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो बाई चांस सैटरडे था क्योंकि कल की वजह से कर दी नहीं। हम संडे को, हर संडे को 9 बजे हम यहाँ होते ही होते हैं। और एक किताब का हम 10 रुपये उसे चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चे का आत्मसम्मान बना रहना बहुत ज़रूरी है। उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ फ्री में मिला है। तो उसको एक किताब का 10 रुपये चार्ज करते हैं। पूरा 10 रुपये में पूरा किताब पढ़े, पूरे साल पढ़े और हमें वापस दे दे। तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है कि मैंने फ्री में नहीं लिया। पीछे लॉकडाउन है, परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो लॉकडाउन में हमने ज़्यादा बच्चों को बुलाना नहीं चाहा, और हमने अपनी किताबें जो हैं उसमें ही गाड़ी में ही रख ली। और जहाँ भी हमें लगा कि ज़रूरत है, इस स्लम में ज़रूरत, जैसे अम्बेडकर बस्ती में हमने देखा कि 8-10 बच्चे यहाँ के हो गए हैं, तो उन बच्चों को मैसेज किया कि बेटा आप कॉलोनी के गेट पर मिलो। हम वहीं गाड़ी लेकर के पहुँच गए, उन 8-10 बच्चों को वहीं के वहीं दे दिया। तो इस तरह से हमने बच्चों को लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर से आने वाले, उनको आने में भी दिक्कत थी, कन्वेंस में भी दिक्कत थी, पुलिस भी पकड़ रही थी, सब कुछ थी। तो हमने गाड़ी को ही एक चलता फिरता बुक बैंक बना लिया लॉकडाउन के हिसाब से। और इसलिए अब गाड़ी में आधी किताबें गाड़ी में रहती हैं। तो किसी का कहीं आया, रास्ते में पकड़ा दिया। कई बार होता है, अब बच्चा मान लो अब हम यहाँ से चले गए और 2 बजे बच्चा फ़ोन कर रहा है, तो उसको या तो हम अगले संडे को सुबह 9 बजे बुलाएं, या उसको बोलते हैं अच्छा कहाँ रहता है। अगर कोशिश होती है तो बीच में कहीं उसे चलते फिरते उसको पकड़ा दें। क्या होता है कि कोई ना कोई, हर चीज़ के पीछे ना कोई कारण होता है। मैंने भी अपने बुरे समय में किताबों की कमी भी देखी है, टीचर्स की कमी भी देखी है, और कुछ समय ऐसी स्थिति भी रही है कि जब किताबों के लिए हमें किराए के पैसे के लिए और किताबों के लिए काफ़ी खिचखिच करनी पड़ती थी। तो उसी टाइम एक निर्णय लिया था कि यार कभी कुछ जैसे लायक हुए तो कम से कम कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरे जैसे कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो उस टाइम पे कमियां झेली थी, आज लग रहा है कि हम उस लायक हो गए हैं। तो गिव बैक टू सोसाइटी है, सोसाइटी को वापस कुछ देने का फर्ज बनता है। इसी सोसाइटी ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं गाड़ी लेकर के किताबें बांटने लायक बनाऊँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जैसे कोई परेशान है तो उसको कुछ मदद हो जाए। मम्मी जो बच्चों को, जैसे थोड़े पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं, जैसे स्लम एरिया में रहते हैं, तो उनको जैसे एफर्ट नहीं करते, जैसे किताबें ख़रीद नहीं सकते, तो उनको पर बुक 10 रुपीज़ में
बुक देते हैं और उनको पढ़ने के बाद वो यहाँ नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद वो रिटर्न करके चले जाते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती है, बहुत ये सुन के कि बच्चा पास हो गया है, हमने हेल्प करी, उसको कहीं ना कहीं मदद करी तो वो आगे बढ़ गया, इस चीज़ से खुशी होती है।